नहीं जी, चौकी पे आर्मी वालों ने, यहाँ पे जनाब चौकी है आर्मी की, बॉर्डर एक बना हुआ है समझ लो आर्मी का। तो वहां पे एंट्री करने के लिए रुका मैं, एंट्री करवाई है तो मैंने कहा चलो भाई रुक गए तो चलो बैठ जाती है। खैर उन्होंने भी बड़ा अच्छा ट्रीट किया, चेयर वगैरह दी बैठने के लिए, गपशप भी रही उनसे। और मैंने कहा रुक गए तो यार प्रॉपर स्टे कर लेते हैं या बाइक को ठंडा कर लेते हैं। अब एक प्रॉपर स्टे हो गया है, अब अल्लाह का नाम लेके जो है वो फिर कोई 1.5-2 घंटे हम चलाने की काबिलियत में हम हो गए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। फिलहाल 3.25 घंटे का सफर बता रहा है, गूगल बाजी बता रही है कि 3.25 घंटे का सफर है रानीपुर का। जनाब स्पीड लगाते हैं थोड़ी सी, आगे सड़क साफ नजर आ रही है मुझे, इतनी साफ तो नहीं है लेकिन बस ठीक है, गुजारा हो जाएगा। 70 की स्पीड लगाई जा सकती है। आगे जी कच्चे का इलाका बताया जाता है, कच्चे का इलाका आता है। और वो जो है वो रात के वक्त जो मेरी गपशप हुई आर्मी वालों से, उन्होंने यही बताया कि जो कच्चे का इलाका है वो रात के वक्त खतरनाक है, वहाँ पे सफर करना। तो वो कच्चे का इलाका जो है वो रात के वक्त रहता है जी, बिल्कुल आपने सफर नहीं करना, दिन के वक्त करना है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है मुझे। तो अब मुझे नहीं पता, रानीपुर से पहले वो तो मैंने पूछा कहते जी ये जगह, उन्होंने नाम बताया कि फलां जगह है, अब मैं नाम भूल गया, वहां से कच्चे का इलाका शुरू हो जाता है। तो वो रात को आपने सफर नहीं करना था। खैर रानीपुर तो एक बाकायदा शहर है, तो अब मुझे नहीं पता रानीपुर से पहले कच्चे का इलाका आता है या बाद में आता है। बहरहाल अरे अल्लाह के बंदे, बहरहाल कच्चे का इलाका हमने जो है वो दिन के वक्त तय करना है, ये तय है। यार रूट हाँ ठीक है, सेफ है। ये कोई नहर है जो कि सूखी हुई है फिलहाल। ये भी अच्छा ऐसा आ गया, गाँव कह ले शहर कह ले। ये पाकिस्तान के वो इलाका जाता है जहाँ पे कहा जाता है कि जनाब आपको भेज भी दिया जाता है और आपको पता भी नहीं होता। तो उसका मकसद ये होता है कि आप कहीं से गुजरे और आपकी रिपोर्ट सारी पता चल जाए किसी बंदे को, तो वो आगे बता देते कि इस तरह का बंदा आ रहा है, ये रिपोर्ट है फलां जगह का है। तो वो उसे घेर लेते हैं और फिर उसे समझ लेके अगवा कर लेते हैं और तावान की डिमांड करते हैं। जो पता चला है लिहाजा जो सिंध का इलाका है, सिर्फ एक सिंध का इलाका है जो कि जहाँ पे दिन के वक्त आप सेफ है, ट्रेवलिंग सेफ है, लेकिन रात के वक्त ट्रेवलिंग जो है वो सेफ नहीं है। लिहाजा सिंध का इलाका कोशिश करेंगे दिन के वक्त भी, अगर आप इस साइड पे आना चाहते हैं जरूर आए, लेकिन सिंध का इलाका जो है वो आप दिन के वक्त ही कवर करें और रात के वक्त आप सफर ना करें। रात के वक्त जो है वो आप स्टे करें।
कोई प्रॉपर जगह देख के, बेशक वो ताल्लुक से आप किस जगह पर रुके, या फिर आप रेंट पर, यहाँ पे ऐसी जगह रुके जहाँ पे होटल वगैरह हो, रेंट पे आपको आराम से कमरा वगैरह तो मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अगर दुआ पढ़ लूँ, आप वीडियो एंजॉय करें, फिर इंशाअल्लाह ताला कर सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआ हो गई कंप्लीट। अब जनाब आ गए टोल प्लाजा उबाउरू, उबाउरू का उबाउरू, उबाउरू या उबाउरू का टोल प्लाजा। मतलब कच्चे का इलाका मुझे ये वाला लग रहा है, इसलिए कि ये सारे जंगल है साइडों पे, और मे भी के कच्चे का इलाका यही हो। और कच्चे के इलाके की जो खास निशानी है, उसके साइडों पे आपको जंगल नजर आएगा, और यहाँ पे दूर जंगल बाकी में नजर आ रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये ना हो, आगे हो। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, कच्चे का इलाका कहाँ से कहाँ तक है, और अगर वो पता चला तो वो भी आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे, ताकि आप अगर इस साइड पे आए तो उतने टुकड़े से जो है वो आप रात के वक्त ना गुजरे, आपको पता हो कि वो इलाका शुरू हो गया, तो उससे पहले पहले आप कहीं स्टे करें, और अगर शाम हो रही है, रात हो रही है, तो फिर अगले दिन वहां से निकले फर्स्ट टाइम। रोड की 48 और बदनू वाकिल, अभी बदनू वाकिल और घोटकी का आरा लिखा हुआ, रानीपुर का तो नहीं पता।
अभी 3.5 घंटे है जी रानीपुर, गूगल मैप के मुताबिक 3.5 घंटे का सफर है रानीपुर का, और हम तकरीबन 1 घंटा और सफर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और एक है 2-2:15 बजे तक, देखते हैं 2 बजे या तो 2:15 बजे तक बाइक चलाते हैं। उसके बाद कोई ढाबा वगैरह देखेंगे या कोई सेफ साइड जगह देखेंगे, सेफ जगह चेक करके वहाँ पे रुकेंगे और थोड़ी देर वहाँ वगैरह स्टे करेंगे और फिर आगे कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें रानीपुर का। यहाँ से रानीपुर तक दरमियान में बस एक स्टे करें और फिर रानीपुर पहुँच के जो है प्रॉपर स्टे किया जाए।